हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे थ्री फेज सिस्टम को आगे। जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि हमारा जो थ्री फेज वोल्टेज जो वाइंडिंग में जनरेट हो रहा है, बन रहा है, वो इस तरह से प्लेस्ड है ना, ये ई बी और ई सी। और ये वोल्टेज का फेजर फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मैग्नीट्यूड विथ फेज एंगल इस तरह से लिखते हैं, और हर एक जो वोल्टेज है वो दूसरे वोल्टेज के साथ 120 डिग्री से इस तरह से अपार्ट में प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस्ड वोल्टेज आपको जनरेट हो रहा है। इसमें आगे हम देखते हैं कि फेज सीक्वेंस क्या कहलाता है। फेज सीक्वेंस, ठीक है। तो इन बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई, बैलेंस थ्री फेज सप्लाई की अगर हम बात करें तो जो फेज सीक्वेंस होता है, फेज सीक्वेंस ये एक तरह का ऑर्डर है और सीक्वेंस है जिसमें एक वोल्टेज है ना, फेज वोल्टेज का फेज डिफरेंट फेज से किस तरह से प्लेस्ड है ना। फेज सीक्वेंस इन विच द वोल्टेज in different phases attain their maximum values one after another। ठीक है, एक तो ऐसे देख लें जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, ये हमारा है मैक्सिमम वैल्यू ए बी और सी का इस तरह से है। तो जिस समय ए मैक्सिमम होगा उसके कितने देर के बाद दूसरा मैक्सिमम हो रहा है वो कहलाएगा सीक्वेंस। ए के बाद बी 120 डिग्री से, है ना। ये हमारा फेज शिफ्ट है कि ए का मैक्सिमम जब हुआ उसके 120 डिग्री के बाद बी मैक्सिमम हुआ और उसके 120 डिग्री के बाद सी मैक्सिमम हुआ। तो ये हमारा सीक्वेंस कहलाएगा, है ना। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास तीन फेजेस इस तरह से हैं ना, ए बी और सी, और आपको पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको देखना है। अब यहाँ से देखने के बाद रोटेट करेगा तो पहले ए आएगा, ए के 120 डिग्री के बाद कौन आएगा, बी आएगा, है ना। बी के 120 डिग्री के बाद सी आएगा। तो फेज सीक्वेंस क्या हो गया, फेज सीक्वेंस हो गया हमारा ए बी सी। ये हमारा फेज सीक्वेंस हो गया फॉर बैलेंस्ड सप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फेज सीक्वेंस लिखते हैं। तो ए बी और सी ही होना चाहिए बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम के लिए, और उसका फेज सीक्वेंस को हम लोग ए बी और सी लिखेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ फेजेस। इंटरकनेक्शन ऑफ फेजेस,
ये जो 3 फेज हमारे पास हैं, है ना, हमारे पास 3 फेज हैं। एक फेज ये है, ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं फेज ए। इसका नाम अगर हम देना चाहें तो स्मॉल में लिखने ए डैश। दूसरा फेज जो बनेगा और तीसरा फेज, 3 फेज हमारे पास है ना। तो दूसरा फेज है बी, जिसको हमने लिख दिया बी और बी डैश। तीसरा फेज है सी, जिसका टर्मिनल है हमारा सी और सी डैश। ऐसे ही 3 फेज हमारे पास हैं, तीनों में वोल्टेज जनरेट हो रहा है ना। ये हमने क्या बनाया है, वाइंडिंग को बना दिया है। अब जब ये 3 फेज हमारे पास हैं तो इसको कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्शन इसका 2 तरह से होता है। They are connected in 2 फैशंस बेसिकली, मेनली जो आपको पढ़ना है। फर्स्ट वन स्टार कनेक्शन, सेकेंड वन इज डेल्टा कनेक्शन। यही दोनों पढ़ना है आपको, है ना। और जिगजैग कनेक्शन भी होता है, वो सब नहीं पढ़ना है आपको। तो ये 2 तरह का कनेक्शन पढ़ना है। इसको हमको स्टार में कनेक्ट करना है और डेल्टा में कनेक्ट करना है 3 फेज सिस्टम को। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन, ठीक है। अब स्टार कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं वो देखिए। चलिए डायरेक्ट मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। चलिए पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए एक ए फेज है ना। सपोज ये फेज हमारा ए फेज है, ये हमारा फेज है ए, है ना, जिसका 2 टर्मिनल था, एक था ए और दूसरा था ए डैश। तो ए को तो हमने ऐसे बाहर रख दिया। अब जो हमारा टर्मिनल ए डैश था यहाँ पे, है ना, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे ए डैश। इसको हम क्या करेंगे कि दूसरे फेज के टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया, इसका ये फेज बन गया बी और बी डैश। उसी तरह से जो तीसरा फेज है ना, उसके इस तरह से ये कनेक्ट कर दिया हमने। ये है तीसरे फेज का सी और यहाँ पे है सी डैश, ठीक है। तो देखिए हमारे पास तीनों आपस में कनेक्ट भी हो गए, है ना। और कनेक्शन कैसा हुआ, थोड़ा आगे मैं इसे बढ़ा दूँ। ये तीनों हो गए, है ना, जिसमें ये हमारा टर्मिनल है ए, ठीक है। अब इस स्मॉल ए ना लिख के, मतलब ये तो समझने के लिए मैंने सिर्फ आपको बताया है, बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, इस तरह से। ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। ए बी और सी, ये टर्मिनल हमारा बाहर निकल गया ऐसे। अब इसका जो कॉमन टर्मिनल है ना, ये कॉमन हमारा है, ये वाला टर्मिनल, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एन, जिसको कहते हैं न्यूट्रल। इस एन को कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट है जो सबके लिए कॉमन है। तो ये हमारा हो गया 3 फेज स्टार कनेक्टेड सप्लाई, ठीक है। स्टार की तरह दिख भी रहा है ना, तीनों स्टार के फॉर्म में ऐसे दिख रहा है। तो ये हो गया।
अब इसमें हमको वोल्टेज मेंशन करना है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज है इसको हम कह सकते हैं कि ई ए है ना। दूसरा जो वोल्टेज है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ई बी है, और ये वोल्टेज हमारा हो गया वो है ई सी। तीनों वोल्टेज को हमने दिखा दिया। अब जो हमने ये वोल्टेज दिखाया है ये कौन सा वोल्टेज है, ये है फेज वोल्टेज। इसको हम लोग कहते हैं फेज वोल्टेज, ये कहलाता है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होता है। ठीक है, ये लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होता है, उसको हम लोग कहते हैं फेज वोल्टेज। तो सभी में देखिए ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, इसके बीच का वोल्टेज ये है। उसी तरह से ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, तो लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज यह ई बी है। सिमिलरली ई सी भी लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, तो इसको हम लोग कहते हैं फेज वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि हेयर ई ए ई बी ई सी आर फेज वोल्टेजेस। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ऑल्सो रिटन एज ई ए एन, है ना। और इसका वैल्यू कितना होगा, हम कुछ लिख देते हैं ई, इसका जो वोल्टेज है उसको हम कुछ नाम दे दें, है ना। नाम क्या हम देना चाहेंगे, ये है फेज वोल्टेज, है ना। तो फेज वोल्टेज को हम नाम दे देते हैं इस तरह से वी पी। सपोज इसको हमने नाम दे दिया है वी पी। ठीक है, मैग्नीट्यूड इस फेज वोल्टेज का है वी पी, और फेज एंगल कितना है 0 डिग्री। सिमिलरली फेज वोल्टेज बी, इसका मैग्नीट्यूड सेम है और फेज एंगल है -120 डिग्री। मैग्नीट्यूड देखिए तीनों का सेम होना चाहिए, तीनों फेज वोल्टेज का, तभी हम लोग बैलेंस्ड कहेंगे। और ई सी एन, है ना, इसको हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड सेम, एंगल -240 डिग्री, जैसा हमने अभी यहाँ पे फेजर डायग्राम में देखा था। देखिए यही है वो ई ए ई बी और ई सी जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसी को हम फिर से लिख रहे हैं ई ए। ये क्या है, ये फेज वोल्टेज है, यहाँ जो हमने बनाया है वो फेज वोल्टेज है, ई ए एन भी लिख सकते हैं इसे। मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होना चाहिए, जो है वी पी, ये तीनों का हमने सेम वोल्टेज मैग्नीट्यूड लिख दिया है वी पी, और फेज एंगल इस तरह से बने हुए हैं, तभी कहेंगे बैलेंस्ड वोल्टेज है। तो ये हो गया फेज वोल्टेज। अब इसमें एक वोल्टेज और कहलाता है लाइन वोल्टेज, है ना, जो दो लाइन के बीच का वोल्टेज है, दो लाइन के बीच का वोल्टेज, तो ये कहलाएगा वी ए बी। दो लाइन ए और बी के बीच के वोल्टेज को हम लोग कहेंगे वी ए बी। यहाँ पे कहलाएगा ये क्या, ऐसे वी बी सी, और एक ये रहेगा ऐसे, तो ये कहलाएगा वी सी ए, है ना। तो हेयर वी ए बी, वी बी सी, वी सी ए आर लाइन वोल्टेजेस। ठीक है, और इसका फेज सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस कैसे होता है, फेज सीक्वेंस नहीं, इसका जो सीक्वेंस होगा जैसे ए बी सी करते थे, है ना, फेज के लिए, उसी तरह से लाइन वोल्टेज के सीक्वेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी, उसके बाद बी सी, और उसके बाद सी ए, ये सीक्वेंस में इस तरह से। तो दो लाइन के बीच के वोल्टेज को हम लोग कहते हैं लाइन वोल्टेज, है ना, और एक लाइन और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज बोलते हैं हम लोग फेज वोल्टेज।
अब बताइए कि अगर आप वेक्टर में भी पढ़े होंगे आपने कि अगर आपको लिखना है VAB, है ना, फेजर फॉर्म में, ये सारे फेजर्स हैं, ठीक है, ये सारे फेजर्स हैं। तो VAB अगर लिखना है आपको तो कैसे लिखते हैं, VAN माइनस VPN, ऐसा लिखते हैं हम लोग। फेजर में भी आप वेक्टर में भी पढ़ा होगा इस तरह से। तो ये होता है लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से सब वोल्टेज को लिख सकते हैं, VBC VBN माइनस VCN और VCN माइनस VAN, है ना। ये सारे हो गए वोल्टेज। लाइन वोल्टेज को आपने कन्वर्ट कर दिया फेज वोल्टेज में। अब देखिए, अच्छा ये हो गया। अब इसका क्या करना है कि हमें फेजर डायग्राम बनाना है ना। फेज वोल्टेज का तो फेजर डायग्राम बना रखा है हमने, तो पहले हम फेज वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाते हैं जो हम बनाए थे। चलिए, तो अब हम यहाँ पे फेजर डायग्राम देखेंगे। फेजर डायग्राम, ये है सपोज आपका, हम पहले बनाएंगे फेज वोल्टेज को, है ना, और तब वहाँ से लाइन वोल्टेज को हम फाइंड आउट करेंगे। ये है सपोज आपका वोल्टेज, फेज वोल्टेज, जिसको हम लिख दे रहे हैं VA, है ना। VA लिखें, VAN लिखें, एक ही बात है ना। तो हम यहाँ पे VA लिख रहे हैं, VB और VC, ठीक है, ये तीनों हो गए। अब बताइए तीनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री तीनों के बीच का एंगल है ना। एग्जैक्ट मैंने यहाँ हो सकता है ना बनाओ, लेकिन तीनों के बीच का एंगल कितना है, 120 मतलब ये भी 120, ये भी 120 और इसके बीच का एंगल भी 120। अब हमें बनाना है VAB, ये वोल्टेज को इस फेजर में बनाना है। तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, है ना, VA माइनस VB। अब VA तो यहाँ पे है ही, तो VA तो हमें पता है, माइनस VB कहाँ पे होगा, प्लस VB यहाँ पे है, तो माइनस VB इधर होगा कहीं पे, है ना। तो आप बना सकते हैं इसे कि माइनस VB किधर होगा, ठीक है। चलिए बनाइए, इधर हो जाएगा माइनस VB, ये हो गया माइनस VB, ये है माइनस VB माइनस VB। तो यही दोनों का रिजल्टेंट है ना, VA माइनस VB, ठीक है। इसी का रिजल्टेंट क्या है, VAB है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, इसको तो सॉलिड लाइन से दिखा देते हैं। हम लोग दिखाते हैं ऐसे, इसके पैरेलल ऐसे खींचा हमने, इसके पैरेलल ऐसे खींचा, फिर दोनों को मिला दिए, दूसरे कलर से मिलाते हैं। ये हो गया हमारा VAB फेज। अब देखिए एंगल कैसे कैसे है, देखिएगा ध्यान से। ये टोटल एंगल है 120 डिग्री, है ना। VB यहाँ पे था, ये डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आधा हो गया और ये आधा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री टोटल,
है ना। और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये जो लाइन निकलेगा वो भी कहाँ से निकलेगा, बिल्कुल इसको आधा आधा में ब्रेक करेगा। तो हमारे पास जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, 30 30 60 हो गया, और ये अभी 60 डिग्री ये वाला एंगल बचा हुआ है। तो इस तरह से वी ए भी मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आप दिखा सकते हैं वी बी सी कहाँ पे होगा, है ना। वी बी सी, वी बी माइनस वी सी, वी बी तो इधर है माइनस वी सी, अब वी सी को हमने माइनस कर लिया उल्टे डायरेक्शन में से, है ना। ये हो गया ऐसे, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस वी सी, सारे फेजर्स हैं ऐसे, है ना। ये हो गया। अब इसको इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसको हम पैरेलली ऐसे एक्सटेंड करें वी सी के, और इसको हम पैरेलली ऐसे एक्सटेंड करें, और इसका जो आएगा रिजल्टेंट वो हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया वी बी सी, और अगेन एंगल ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। उसी तरह से वी सी ए भी कर सकते हैं आप, वी सी ए, तो वी सी माइनस वी ए, वी ए तो इधर है, ये हो गया माइनस वी ए, है ना। और अब इसका रिजल्टेंट, तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया वी सी ए। ठीक है, और एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री। तो ये हो गया कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ स्टार कनेक्टेड लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। ठीक है, अब अगर मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, सपोज मैग्नीट्यूड हमने इससे निकालना है आपको, वी ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फेज एंगल तो पता चल गया कि 30 डिग्री होगा फेज वोल्टेज से, है ना। ये हमारा रेफरेंस यहाँ पर हमने लिया है, तो इससे 30 डिग्री पे ये प्लेस्ड होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम लोग निकालते हैं। किसी भी एक फेज के लिए आप ले सकते हैं ना। तो सपोज फॉर फेज ए बी, है ना, ए बी फेज का हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तो बताइए कैसे करेंगे आप। ये जो रिजल्टेंट होता है, पढ़े होंगे आपने, ये जो रिजल्टेंट होता है ये दोनों वेक्टर का से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमें ऐसे मिलता है वी ए बी का जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी माइनस वी बी स्क्वायर, है ना। ऐसे सारे फेजर्स के मैग्नीट्यूड को हम दिखा रहे हैं ना, जो फाइंड आउट करना है आपको, और प्लस 2 वी ए वी बी, माइनस साइन भी है यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वी बी। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के अंदर इसको दिखा सकते हैं आप, है ना, क्योंकि ये ऐसे है वी बी, और कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, दो फेजर के बीच का एंगल, एक फेजर ये है दूसरा फेजर ये है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। वी ए वी बी वी सी तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, जिसको हम कह रहे हैं वी पी, है ना। यहाँ पे लिखा था हमने, ये देखिए ये है फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड को हमने लिख दिया वी पी, है ना। आप यहाँ पे ई ए एन और वी ए एन में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं वी ए एन, ये है वी बी एन,
VCN, ठीक है ना, ये तीनों सेम ही है। तो VP स्क्वायर प्लस VP स्क्वायर प्लस 2VP इंटू VP टू कॉस 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, VP स्क्वायर कॉमन हो गया सब में, 1 + 1 प्लस 2 कॉस 60 डिग्री। बताइए कॉस 60 डिग्री कितना लिखते हैं हम लोग, ये हो गया VP इंटू 2, और यहाँ लिख सकते हैं 1 + कॉस 60 डिग्री, तो ये हो गया 2VP, और ये हो जाता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 + कॉस 2 थीटा, है ना, इससे भी कर सकते हैं, या कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी डायरेक्ट रख सकते हैं, कितना होता है 1 + 1/2, है ना, तो ये हो जाएगा 3, अच्छा VP स्क्वायर है, 3 टाइम्स VP स्क्वायर, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो VAB स्क्वायर इक्वल टू 3VP स्क्वायर। तो VAB का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √3 टाइम्स VP, मतलब जो फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा उसका √3 टाइम्स होगा, है ना, ये चीज़ दिख गया आपको। तो ये तो वोल्टेज के बारे में आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से बताइए कि करंट और करंट में क्या रिलेशन होगा। हमारे पास दो यहाँ पे वोल्टेज हैं, एक लाइन वोल्टेज और एक फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया, सो इन स्टार कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम, जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज जिसको हम VL भी कह दिए, है ना, इज इक्वल टू √3 टाइम्स क्या होता है, फेज वोल्टेज के बराबर, फेज वोल्टेज VP, है ना, यहाँ से दिखा ना आपको, ये जो इन रिलेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब है कि VL इक्वल टू √3 टाइम्स VP, ये हो गया स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए। स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम करंट की बात करें, ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, अब हम करंट की अगर बात करें कि इसमें जब सप्लाई है तो ये करंट भी देगा, है ना, ये हो जाएगा फेज ए में करंट IA, फेज बी में कह रहे हैं हम IB, और फेज सी में कह दे रहे हैं ऐसे IC। तो इसमें लाइन और फेज इससे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, करंट का वैल्यू तो इस फेज से निकलकर यहाँ ए तक पहुँच रहा है, और यहाँ पे जो भी लोड कनेक्टेड होगा, है ना, उस लोड में करंट जाएगा ये। तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या होता है, सेम ही होता है ना, लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होता है। Here लाइन करंट IL, जिसको हम अगर IL लाइन करंट कहें, इज इक्वल टू फेज करंट IP, है ना, IL इक्वल टू IP, ये स्टार के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता। क्लियर है।
अब इसको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।